फुटपाथ पे सोया, गोलगप्पे बेचे और अब वेस्ट इंडीज के लिए काल बना भारत का ये शूरवीर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का चमकता हुआ सितारा यशस्वी जायसवाल की। आईपीएल में करोड़ों लोगों की दिल जीतने के बाद अब करोड़ों लोगों की नजर वेस्ट इंडीज टूर पे है, क्योंकि यहाँ यशस्वी का असली अग्नि परीक्षा होनी है। वैसे तो आईपीएल के साथ साथ घरेलू मैचों में भी यशस्वी का प्रदर्शन शानदार रहा है। यशस्वी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 15 मुकाबलों की 26 पारियों में लगभग 80 की औसत से 1845 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 9 शतक भी आए हैं। आईपीएल 2023 में 625 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल का क्रिकेट कैरियर दिसंबर और जनवरी की कड़कती ठंड में ट्रक की छत पर सफर करते हुए मैच खेलने से शुरू हुआ था। इस आईपीएल 5 अर्धशतक और 1 शतक जड़कर सुर्खियों में आए यशस्वी की शुरुआत मुंबई से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भदोही से हुई थी। ये वही जगह है जहां 7 वर्ष की उम्र में नन्हे यशस्वी को उनके माता पिता ने क्रिकेट की शिक्षा दीक्षा लेने भेजा था। यह क्रिकेट एकेडमी उत्तर प्रदेश के क्रिकेट कोच आरिफ खान की थी। 2008 से लेकर 2012 तक यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट का ABCD आरिफ खान से ही सीखा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेनिंग के साल भर के भीतर ही यशस्वी ने एकेडमी के सीनियर टीम में जगह बना ली थी। कोच बताते हैं कि यशस्वी शुरू से ही बेहद अनुशासित खिलाड़ी थे। उन्हें जो भी सीखने के लिए दिया जाता था, यशस्वी पूरी शिद्दत से वह टास्क कंप्लीट करते थे। यशस्वी गेंदबाजी में लेग स्पिन डालते थे और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भी आते थे। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ही यशस्वी ने अपने क्लब की सीनियर टीम को कई जगह मुकाबले भी जिता कर दिए थे। उसी दौर में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लेदर बॉल का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था और यशस्वी की टीम अंत में आकर फंस गई थी। विपक्षी टीम के धुरंधर तेज गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे। तब नन्हे यशस्वी ने उन गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अंत में चौका जड़कर अपनी टीम को विजेता बना दिया था। ग्रामीण इलाके में स्थित NNS क्रिकेट एकेडमी में अक्सर गरीब तबके के बच्चे अपना सपना साकार करने आते थे। कोच आरिफ खान का प्रयास होता था कि आर्थिक तंगी के बावजूद किसी को निराश ना किया जाए, हर किसी को क्रिकेटर बनने का मौका दिया जाए। 2008 से लेकर 2012 के बीच लगातार 5 वर्षों तक कोच आरिफ के साथ उनकी पूरी टीम ट्रक पर लोड माल पर बैठकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लेदर बॉल टूर्नामेंट खेलने जाती थी। दूर की यात्रा के दौरान अक्सर टिकट के पैसे भी नहीं होते थे, तो बिना टिकट की यात्रा कर रही पूरी टीम से कभी टीटी भी टिकट की मांग नहीं किया करते थे। हर कोई नन्हे बच्चों के सपने साकार करने में अपने अपने स्तर पर योगदान देना चाहता था। NNS क्रिकेट एकेडमी आर्थिक तौर पर कोई मजबूत एकेडमी नहीं थी। ऐसे में यशस्वी जब अलग अलग टूर्नामेंट में क्लब की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरते थे, तो नन्हे लड़के का अद्भुत खेल देखकर आयोजन समिति और पब्लिक की तरफ से इनामों की बौछार हो जाती थी। इससे क्लब को थोड़ी आर्थिक मदद भी मिल जाती थी। यशस्वी ने कोच आरिफ के नेतृत्व में UPCA का अंडर 14 ट्रायल जीता था। फाइनल राउंड में आने के बावजूद उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो सका। इससे आरिफ खान का मन टूट गया और उन्होंने यशस्वी को मुंबई भेजने का निर्णय कर लिया। ये तो एक कोच के तौर पर आरिफ ने मन में ठान लिया था, लेकिन माता पिता की सहमति अभी मिलनी बाकी थी। यशस्वी के माता पिता ने बेटे को मुंबई भेजने से तुरंत मना कर दिया। उनका कहना था कि बेटा अभी काफी छोटा है, ऐसे में उसका घर पर रहकर ही प्रैक्टिस करना बेहतर होगा। फिर भी आरिफ खान ने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 1 साल तक वे यशस्वी के माता पिता को समझाते रहे और 1 साल तक उनके माता पिता को समझाने के बाद आखिरकार यशस्वी के माता पिता बेटे को मुंबई भेजने के लिए राजी हो गए। दरअसल शुरुआत से ही आरिफ साहब ने यशस्वी में कुछ अलग देखा था। उनका दिल कहता था कि अगर इस लड़के को एक बेहतर मंच मिल जाएगा तो यशस्वी देर सवेर टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मामला वहाँ पे कुछ ऐसा ही था। मुंबई के नाला सोपारा में यशस्वी जायसवाल का पहला आशियाना था। वह वहीं से अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने आजाद मैदान जाया करते थे। इस बीच यशस्वी के अंकल का किराए का घर उतना बड़ा नहीं था जहां रहकर वो क्रिकेट की तैयारी जारी रख सकते थे। यहां से यशस्वी ने कलबा देवी डेयरी में रात के आशियाने की उम्मीद में काम किया।
एक दिन ये कहते हुए यशस्वी का पूरा सामान फेंक दिया गया कि वह कुछ काम ही नहीं करता है, बल्कि वह दिन भर क्रिकेट के अभ्यास के बाद थक कर चूर हो जाने के बाद सो जाता है। जब यशस्वी जायसवाल का सामान उठाकर कलबा देवी डेयरी से बाहर फेंक दिया जाता है और यशस्वी जायसवाल को उनके रात में सोने का आशियाना भी छीन लिया जाता है, तो इसके बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे गुजरने के बाद यशस्वी को आजाद मैदान के टेंट में रहने की जगह मिल गई। भीषण गर्मी के दौरान उस टेंट में सो पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता था, इसलिए यशस्वी अक्सर रात में बीच मैदान पर ही बिस्तर लगाकर सो जाया करता था। पर खुले में सोने का नतीजा यह हुआ कि एक रात यशस्वी के आंख में कीड़े ने काट लिया। उनकी आंख बहुत ज्यादा फूल गई थी। उस दिन के बाद से चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, यशस्वी टेंट में ही सोते थे। इसके बाद गुजारा करने के लिए आजाद मैदान में होने वाली रामलीला में यशस्वी ने पानी पूरी का ठेला भी लगाया, फल बेचने में भी मदद की। ऐसे कई रातें आई जब जिस दिन ग्राउंड्समैन के साथ वह रहते थे उससे उनकी लड़ाई भी हो गई और बदले में यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ा था। रामलीला के दौरान कई बार यशस्वी के साथ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी भी उनकी दुकान पर गोलगप्पे खाने आ जाते थे। यशस्वी को उस वक्त बहुत शर्म आती थी। यशस्वी देखते थे कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए उनके माता पिता लंच लेकर आते थे, लेकिन यशस्वी को तो खाना खुद ही बनाना पड़ता था और उनको खिलाने वाला भी उस समय वहाँ कोई नहीं था। यशस्वी को टेंट में ना ही ब्रेकफास्ट मिलता था और ना ही लंच, बल्कि डिनर भी उन्हें खुद से रोटी और सब्जी बनाने पर ही नसीब होता था। यशस्वी कहते हैं कि मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उनसे कहता था पैसे नहीं है लेकिन भूख है। जब एक दो टीममेट मुझे चिढ़ाते तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था, आंसू पीकर रह जाता था। इन सब बातों का दर्द यशस्वी ने अपने मन में दबा कर रखा और परिवार को इसकी एक भनक तक नहीं होने दी, क्योंकि यशस्वी जानते थे कि अगर मेरी दुख भरी कहानी परिवार वालों को मालूम चल गई तो यहाँ मेरा रह पाना और यहाँ मेरा क्रिकेट का प्रैक्टिस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और वो लोग मुझे घर वापस बुला लेंगे। इसलिए सब कुछ सहते हुए यशस्वी ने अपना पूरा फोकस क्रिकेट को दिया। इसके बाद यशस्वी मुंबई के मशहूर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह के संपर्क में आए और शिद्दत के साथ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर दी। कोच ज्वाला सिंह ने जब यशस्वी जायसवाल के अंदर देखा कि इस बच्चे में इतना दम है, अगर इस पे मेहनत किया जाए तो आगे जाकर ये एक बड़ा कारनामा कर सकता था। बस क्या था, कोच ज्वाला सिंह के साथ यशस्वी जायसवाल अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं और देखते ही देखते इस लड़के ने नेशनल लेवल से लेकर हर टूर्नामेंट में इतनी तबाही मचा दी कि बहुत जल्द ये अंडर 19 क्रिकेट में भी सिलेक्शन हो गया। इसके साथ ही रणजी से लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक यशस्वी ने हर जगह तबाही और फतह के झंडे गाड़े। यही कारण था कि इनके घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यशस्वी को अपने टीम में शामिल कर लिया और उसके बाद से तो भैया यशस्वी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार हर साल पे साल यशस्वी ने आईपीएल के हर सीजन में अपना दमदार प्रदर्शन कर भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टरों का दिल जीत लिया और आखिरकार अब जाकर यशस्वी को वो मुकाम भी हासिल हो गया। आईपीएल से लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक यशस्वी ने हर जगह फतह के झंडे गाड़े, लेकिन उनकी असली अग्नि परीक्षा इस वेस्ट इंडीज टूर में है। उनका सिलेक्शन टेस्ट टीम और वनडे टीम के लिए किया गया है। अगर यशस्वी यहाँ पर अपनी फतह का झंडा गाड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके लिए इंडियन टीम का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा और इसके बाद यशस्वी जायसवाल एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक तबाही ही तबाही मचाते नजर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।